चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंडिया लोकेशन। इंडिया का कंट्रोल दो तरह के एरियाज़ में है। एक तो ये एरिया, ये पूरा का पूरा ये एरिया जहाँ की मेजर पॉपुलेशन रहती है, जिसे मेनलैंड बोलते हैं, और दूसरा ये आइलैंड वाला एरिया जहाँ लेस पॉपुलेशन रहती है। अगर हम मेनलैंड की बात करें तो ये नॉर्थ में कश्मीर से लेकर के साउथ में कन्याकुमारी तक, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के वेस्ट में गुजरात तक फैला हुआ है। इसके अलावा हमारी टेरेस्ट्रियल लिमिट 21.9 किलोमीटर, मतलब ये समुद्री एरिया जो है हमारा, ये 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 21.9 किलोमीटर तक इंडिया कंट्रोल कर सकता है इस समुद्री एरिया में, दोनों साइड में। ये पूरा एरिया जितना है ये 21.9 किलोमीटर तक। अगर हम बात करें अपने सदर्न बाउंड्री की, तो हमारी सदर्न बाउंड्री 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक बे ऑफ बंगाल में एक्सटेंड करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कंट्रोल देखें तो यहाँ इस पॉइंट तक है, इस पॉइंट तक हमारा अगर कंट्रोल है, इधर देखें तो अगर इस पॉइंट की अगर हम वैल्यू देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट होता है। ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर वाले का 36 डिग्री नॉर्थ होता है, वही लास्ट वाले इस पॉइंट का होता है 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये पॉइंट यही बोलना चाह रहा है कि आवर सदर्न बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में 6 डिग्री 45 मिनट तक एक्सटेंड करता है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये लास्ट पॉइंट का जो ये लैटिट्यूड है 6 डिग्री नॉर्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ तक कंट्रोल है 6 डिग्री नॉर्थ तक। ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं 6 डिग्री नॉर्थ। अगर हम इंडिया की बाउंड्री की बात करें तो इंडिया की बाउंड्री का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अगर आप देखें तो 70 डिग्री ईस्ट से शुरू होती है इंडिया की बाउंड्री, और लास्ट अगर हम पॉइंट देखें जो ख़त्म होने वाला पॉइंट है वो 98 डिग्री ईस्ट होता है। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलें तो अप्रॉक्सीमेटली हम 30 डिग्री कवर करते हैं। और 30 डिग्री कवर करने से होता ये है, 30 डिग्री कवर करने से होता ये है कि अगर इंडिया में किसी इस पॉइंट पे देखा जाए और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को देखा जाए तो दोनों पॉइंट के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। अब ये टाइम डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि हर 15 डिग्री से यहाँ तक अगर हम चले और लैटिट्यूड में 15 डिग्री का डिफरेंस आया तो इसकी वजह से इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। उसी तरह हम फर्दर अगर 15 डिग्री चलते हैं तो 1 घंटे का और डिफरेंस आ जाएगा। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक चलने में 30 डिग्री का डिफरेंस आया। उसकी वजह से यहाँ जो इंडिया में टाइम होगा और यहाँ जो इंडिया के इस पार्ट में जो टाइम होगा, उन दोनों के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस होगा। यही देखिए स्लाइड बोलिए, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द longitude it is quite discernible that there is a variation of nearly 30 degrees which causes a time difference of nearly 2 hours। अब जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि यहाँ का टाइम और यहाँ के टाइम दोनों में दो घंटे का डिफरेंस होता है। तो इंडिया के 2 टाइम तो हो नहीं सकते कि यहाँ का टाइम अलग हो, यहाँ का टाइम अलग हो। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड टाइम लिया, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू डिनोट करते हैं। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, इसी के थ्रू हमारे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारी यूपी के मिर्ज़ापुर से मेन जो जाती है, उसके अलावा ये एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। इसके अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट है, ये यहाँ से गुजरती है। ये हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है इसी लाइन से लिया गया है। यहाँ जो टाइम होगा उसी के हिसाब से पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड किया जाएगा। हाँ, कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, उनमें कई सारे, उनमें 2-3 टाइम जोन होते हैं। जैसे यूएसए होगा, उसमें शायद 5 टाइम जोन है। अगर हम इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें तो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है।
और ये जो है वर्ल्ड लैंड सरफेस का 2.4% है। और इंडिया, आपको पता ही है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। वैसे तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सेकंड है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया चूँकि एक बड़ी और डाइवर्स कंट्री है, तो इसके पास कई सारे नेचुरल एसेट्स भी हैं, जैसे कि इसके नॉर्थ में लॉफ्टी माउंटेन्स जैसे कि हिमालय है, और बहुत सारी नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी। और साथ में ही अगर हम ईस्टर्न सेक्टर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जंगल हैं। इसके अलावा अगर सदर्न पार्ट की बात करें तो सदर्न पार्ट हमारा जो है ओशियन से घिरा हुआ है। और इसके अलावा हमारे वेस्ट साइड में मरुस्थल है, थार डेजर्ट। तो इंडिया की प्रॉपर्टी है जो इसे कुछ स्पेशल बनाती हैं। इसके अलावा जो इंडिया है ये माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें तो नॉर्थ में हिमालय से, उसके अलावा हिंदू कुश और सुलेमान रेंज नॉर्थ वेस्ट में है, पूर्वांचल हिल नॉर्थ ईस्ट में है, और लार्ज इंडियन ओशियन जो है इसके साउथ में है। तो इन सब चीज़ों से इंडियन जो कंट्री है ये घिरी हुई है। अब इनके क्या क्या बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स है हम देखेंगे। अगर हम बात करें हिंदू कुश रेंजेस की, हिंदू कुश रेंजेस कहाँ है, हिंदू कुश रेंजेस बेसिकली 3 कंट्रीज़ को कवर करती है। एक तो इंडिया को इधर कश्मीर रीजन में, दूसरा इधर पाकिस्तान को, और तीसरा जो मेजर पोर्शन है हिंदू कुश का वो अफ़गानिस्तान में है। उसके अलावा अगर हम सुलेमान रेंजेस की बात करें, आप सुलेमान रेंजेस देख रहे हो, तो सुलेमान रेंजेस बेसिकली 2 कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है, एक तो पाकिस्तान और दूसरा अफ़गानिस्तान। उसके अलावा ये हमारा हिमालयन रीजन हो गया, ये पूरा ये कवर किए हुए है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ भी जो हैं वो कई सारे माउंटेन से घिरी हुई हैं, लेकिन इन माउंटेन से निकलने के लिए कुछ पासेस भी हमें मिलते हैं, जिसके थ्रू हम एक एक रीजन से दूसरे रीजन में पहुंच सकते हैं। वो पासेस कौन कौन से हैं? खैबर पास हो गया, बोलन हो गया, शिपकीला हो गया, नाथुला हो गया, बोमडीला हो गया। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये जितने पासेस हैं कहाँ हैं और किन किन कंट्रीज या किन किन रीजन को कनेक्ट करते हैं। अब अगर हम खैबर पास की बात करें तो खैबर पास ये आप देखिए, ये 2 माउंटेन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से। इन दोनों के बीच में आपको ये पास दिखाई देता हुआ, इसी पास के थ्रू ये देखिए ये रोड देखिए आपको दिखाई दे रही है, इसी पास के थ्रू रोड बनाई गई है। तो ये जो खैबर पास है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ये इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, निकलने की जगह भी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बोमडीला पास की, तो बोमडीला पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। और ये जो है तो पास लिंक प्रोवाइड कराता है अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में। ये इसी के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड होती है। इसके अलावा एक और फेमस पास है नाथुला। नाथुला जो है वो इंडिया के सिक्किम स्टेट में प्रेजेंट है, और ये पास जो है ये सिक्किम और चाइना तिब्बत के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। और एट लास्ट हम बात करेंगे शिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, इंडिया के हिमाचल प्रदेश पार्ट में प्रेजेंट है। और ये हिमाचल प्रदेश और चाइना तिब्बत रीजन में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। ये कुछ माउंटेन पासेस थे जिनके बारे में हमने बात की। ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, अगर आप मैप में देख पाए ये इंडिया की मेन कोस्ट लाइन है। इसके अलावा ये भी इंडिया के जो आइसलैंड है ये भी कोस्ट लाइन में आते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में, मेनलैंड कोस्ट लाइन के बारे में, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6000 किलोमीटर तक फैली है। मतलब ये एरिया जो है ये यहाँ से पूरा एरिया 6000 किलोमीटर है। उसके अलावा अगर हम इन आइलैंड को मतलब लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार को भी शामिल करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये देखिए 6100 किलोमीटर मेनलैंड में
और इसके अलावा 7517 किलोमीटर इन द एंटायर जियोग्राफिकल एरिया। मीन्स अगर मेन और आइलैंड दोनों को शामिल कर लें तो 7517 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एट लास्ट हम इंडिया और इसके नेबर्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया के नेबर्स जो हैं वह पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और एट लास्ट श्रीलंका, ये इंडिया के नेबर्स हैं। और लास्ट में हम गल्फ़ स्ट्रेट और बे के बारे में बात करेंगे। बेसिकली गल्फ़ स्ट्रेट, पहले इन दोनों के बारे में बात करेंगे, लास्ट में मैं बे के बारे में बताऊंगा। तो गल्फ़ और स्ट्रेट जो होते हैं ये दोनों वाटर बॉडीज़ ही होते हैं, लेकिन गल्फ़ जो होता है उसका जो मेजर पोर्शन होता है वो मेन लैंड से घिरा होता है, लेकिन उसकी एक शॉर्ट ओपनिंग होती है, एक छोटा सा नैरो पास होता है जिसके थ्रू वाटर बॉडी को निकलने की जगह मिलती है, लेकिन उसका मेजर पोर्शन जो होता है वो मेन लैंड से घिरा हुआ होता है, कवर होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट की बात करें तो स्ट्रेट जो होता है एक चैनल होता है। स्ट्रेट एक चैनल होता है जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे कि हम अगर बात करें स्ट्रेट की, तो अगर हम बात करें ये अगर अरब सागर हो गया और इधर अगर बे ऑफ बंगाल हो गया, तो हम देखेंगे कि श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जो कि अरब सागर और बे ऑफ बंगाल के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है, तो उसे स्ट्रेट बोलते हैं। तो स्ट्रेट क्या होती है, तो वाटर बॉडीज़ के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है। और अगर हम बात करें बे की, एट लास्ट अगर हम बात करें बे की, बे क्या होता है, तो बे भी एक वाटर बॉडी होती है, लेकिन गल्फ़ का जो ओपनिंग होता है वो नैरो ओपनिंग होता है। इसके अपोजिट में बे का जो ओपनिंग होता है वो लार्ज ओपनिंग होता है। अगर आप बे ऑफ बंगाल की बात करें तो बे ऑफ बंगाल कुछ इस तरह का है, इस तरह। तो यहाँ अगर इस रीजन को देखो तो काफ़ी वाइड ओपनिंग है। तो गल्फ़ और बे में यही बेसिक डिफरेंस होता है कि गल्फ़ की जो ओपनिंग होती है नैरो होती है, वहीं बे की जो ओपनिंग होती है वो वाइडर ओपनिंग होती है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।